गुड इवनिंग एवरीवन। परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। उम्मीद है आज सभी लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो अभी हम लोग आपके मेंटल एबिलिटी का जो 10 क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 है। इन अ कोड ऑफ लैंग्वेज इफ ग्रेट इज रिटन, दिया हुआ डाटा है। मॉन्ग के बारे में दिया हुआ है 13121411। देखिए इसमें हुआ कुछ नहीं है। इसमें आपको करना क्या है कि जितने भी वोवेल हैं उसके अपोजिट को लिखना है और जितने भी कॉन्सोनेंट है उसका प्लेस वैल्यू बस लिखना है। बस इतना ही काम इसमें करना है आपको। देख लीजिए V के बारे में है, V का प्लेस वैल्यू 22 है और V कॉन्सोनेंट है तो 22 ही आपको रहने देना है। जबकि अगर हम I की बात करें तो I क्या है आपका, I आपका कॉन्सोनेंट है तो इसका अपोजिट लिखना है। तो I का अपोजिट, I का प्लेस वैल्यू 9 है और अपोजिट करने के लिए 27 आपको सम करके लाना होता है। तो 9 में कितना ऐड करें कि 27 हो जाए, तो 18। बस सारे में वही काम करना है। जितने भी वोवेल हैं सबका अपोजिट लिखना है। और अपोजिट कैसे लिखना है, जो भी प्लेस वैल्यू है अल्फाबेट का उसमें कितना सम करें ताकि 27 हो जाए। तो उसी प्रकार आगे भी ऐसे है, हम हर चीज को क्लियरली लिख भी दिए हैं। वोवेल का अपोजिट लिखना है और कॉन्सोनेंट को सेम रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा है ऑड वन आपको बताना है इसमें। तो हम सारा डिटेल लिख दिए हैं। QWZB है, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। तो आपको दिख रहा होगा कि Q17, W23, Z26, B2 है। 6 इंक्रीज हुआ है, 3 इंक्रीज हुआ है, 2 इंक्रीज हुआ है और ऐसा ही 3 में भी है। लेकिन बस एक में लास्ट वाला आप देख लीजिए, WC, G और J है। इसमें स्टार्टिंग में तो 6 इंक्रीज है लेकिन नेक्स्ट वाले में 4 इंक्रीज हुआ है, यानी ये आपका ऑड आपका दिख रहा है। तो निश्चित रूप से आंसर आपका WC, G और J होगा। क्लियर हो पाया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है 4 ब्रांचेज ऑफ अ कंपनी आर लोकेटेड एट MNO and P. M is north of N. M जो है N के नॉर्थ में है और डिस्टेंस भी दे रखा है 4 किलोमीटर। P is in the south of O. इस लाइन को भी छोड़ना है, इसके नेक्स्ट लाइन पे फोकस करिए। N is in the southeast of O. N जो है O के साउथ ईस्ट में है और कितने के डिस्टेंस पे, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अब जो पीछे का लाइन आप छोड़े थे उस पे फोकस करते हैं। P is in the south of O at a distance of 2 किलोमीटर। P O के साउथ में है और कितने के डिस्टेंस पे है, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अब यहां से आप कंप्लीटली पाइथागोरस का थ्योरम देखोगे तो यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है O से लेके यहां तक। अब देखना पाइथागोरस का थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो अगर हाइपोटेन्यूज 1 है और यहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो रिमेनिंग दोनों एंगल आपका 45 और 45 होगा, जिसके कारण कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो साइड भी आपका इक्वल होगा। अगर आपका हाइपोटेन्यूज 1 है तो रिमेनिंग दोनों साइड 1/√2 हो जाएगा। क्लियर हो पाया होगा यहां से? अब हमने क्या किया कि P के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया PX। P के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर लिया PX लाइन ड्रॉ किया और M से X का डिस्टेंस हमने लिख लिया। अब आपको पता है कि O और P का डिस्टेंस 2 है और आपको एक छोटा सा डिस्टेंस दिख रहा होगा 1/√2। तो रिमेनिंग कितना हो गया, 2 माइनस 1/√2, जिसके कारण M और X का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 आपको दिख रहा होगा और प्लस 2 माइनस 1/√2। क्लियर हो पाया होगा? अब आपसे पूछा क्या है, P और M के बीच का डिस्टेंस। तो P और M के बीच का डिस्टेंस, तो आप चाहो तो यहां से फिर से एक बार पाइथागोरस लगा दिए तो P और M हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं है, mx स्क्वायर प्लस px स्क्वायर
बस सॉल्व करके आपका आंसर जो होगा वो 5.34 होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब ये देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है। गेम को कोड किया गया है डॉलर डिवाइड स्टार परसेंटेज BEAD हैशटैग परसेंटेज डिवाइड और मल्टीप्लाई मेड का आपसे पूछा गया है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए और ई दोनों में कॉमन है, तो निश्चित रूप से जो कोडिंग होगा वो भी कॉमन होगा। तो कॉमन कोडिंग का कौन कौन सा दिख रहा है? डिवाइड और परसेंटेज। अब देखना है कि बच गया आपको एम। अब एम का देख लीजिए, एकदम मैच कर दीजिए जहां से आपका रिलेशन दिख रहा है। एम आपका तीसरे पॉइंट पे है, तो इधर भी तीसरे पॉइंट पे आपको कौन दिख रहा है? स्टार। तो स्टार ले लिए। और यहां आपका क्या बच गया? एम हो गया, ए हो गया, ई और डी बच गया। और BEAD में डी का प्लेस देख लीजिए 4 नंबर पे है, तो उसका मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आपका दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये आसान क्वेश्चन था डायरेक्शन का। Q ट्रेवल्स फ्रॉम ईस्ट, Q ईस्ट की ओर ट्रेवल करता है। M ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, M नॉर्थ की ओर ट्रेवल करता है। एस एंड टी ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, इस लाइन को थोड़ा सा छोड़ेंगे। टी ट्रेवल्स टुवर्ड्स राइट ऑफ क्यू, टी जो है क्यू के राइट में ट्रेवल करता है, तो क्यू का राइट नीचे हो जाएगा। और एस टी के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो यदि टी साउथ की ओर ट्रेवल कर रहा है तो उसका अपोजिट एस नॉर्थ की ओर ट्रेवल करेगा। और आपका ऑप्शन देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन था एम एंड एस ट्रेवल सेम डायरेक्शन, तो निश्चित रूप से आंसर ए आपका सही होगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, बिना पेन उठाए ही आप इसको कर सकते थे। रमेश के पास 100 स्क्वायर का फील्ड है और उसका एक नेबर है, पड़ोसी है, उसके पास भी 100 स्क्वायर का है। उसने 10% क्या किया? इंक्रीज किया। तो इसका कितना हो गया? 100 से 110। लेकिन किससे लिया है? सुरेश से, तो सुरेश का कितना हो जाएगा? 90। फिर क्या हुआ? 2 साल के बाद जितना भी रमेश के पास लैंड है उसका 10% उसने क्या किया? फिर से दे दिया नेबर को। 110 का 10% 11, 11 अगर रमेश में घटेगा तो 99, और जबकि वही 11 सुरेश के पास चला जाएगा तो 101। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सुरेश लैंड इज मोर देन रमेश, साफ साफ दिख रहा है कि सुरेश का लैंड रमेश से क्या है? ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, फिर से ऑड पेयर आपको चूज करना है, तो मीनिंग को लेके चलते हैं। तो आप देखिए स्नोबेरी, इसका मतलब होता है असभ्य। फिर बी में आइए, तो बी है मिलिनरी, इसका मतलब होता है जो फीमेल का जो सामान वगैरह बनाया जाता है। फिर है बी वेरी, इसका मतलब होता है शराब की भट्टी। स्टेशनरी, इसका मतलब सभी लोग जानते होंगे। तो आपको देखना है, अल्कोहल है, शराब की भट्टी है, हेड्स है, फिर पेपर है, स्टेशनरी है। तो और जो आपको दिख रहा है वो निश्चित रूप से ए नंबर आपका दिख रहा है, इसका कोई मैच नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से आंसर इसका ए होगा, स्नोबेरी शूज। अब ये सीरीज बेहद आसान सीरीज है, कंप्लीटली आपको दिख रहा होगा। 132, 156, फिर आपको पूछा है कि कौन सा होगा डाटा आगे। 210 है, 240 है, 272 है। तो देख सकते हैं 24, 26, 28, 30 और 32 दो दो का गैप है, तो 156 में 26 ऐड कर देंगे आप, निश्चित रूप से आंसर आपका 182 आया होगा। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। साफ साफ लिख दिया गया है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिख दिए हैं। 44 और 37 का डिफरेंस 7, और एक कांस्टेंट वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई होके 49। 58 और 35, 58 और 53 का डिफरेंस 5, कांस्टेंट वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई यानी 35। उसी प्रकार से 52 माइनस 41 11, कांस्टेंट वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई यानी आंसर आपका 77 होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। In a one-day cricket match, the total run made by a team were 200, of which 160 runs were made by spinners. 200 रन में 160 रन स्पिनर द्वारा बनाया गया है। कंक्लूजन दिया है 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनर। बिल्कुल गलत बात है, आपको रन के बारे में दिया है, प्लेयर के बारे में नहीं दिया है, तो हम नहीं बता सकते हैं 80% है कितने परसेंट स्पिनर है। तो पहला तो नन फॉलो होगा, मतलब पहला फॉलो नहीं करेगा।
द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर, बिल्कुल हम बता नहीं सकते हैं कि ओपनर जो है वो बैट्समैन स्पिनर है या वगैरह क्या है, इसका डाटा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। तो निश्चित रूप से आंसर नीदर वन नॉर टू फॉलो यानी सेक्स, आपको ए आंसर इसका करेक्ट होगा। तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, तो आप उम्मीद है कि आपका सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा, आसान क्वेश्चन था। चलिए फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।